नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देखते हैं पर डे जो भी अपडेट आती है, जो भी न्यूज़ आती है संविदा वर्ग 3 या मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित, तो वो आप तक जरूर लेके आते हैं। तो आज एक और यहाँ पर बड़ी अपडेट देखने मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संविदा वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ था, स्क्रीनशॉट जो बाहर आए थे वो सागर से मंत्री के एक कॉलेज से बाहर आए थे। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट क्या देखने मिल रही है, पर्चा लीक कांड, मंत्री के कॉलेज का कंप्यूटर बुलाया भोपाल। तो एक यहाँ पर उम्मीद जगती हुई दिख रही है कि कुछ जांच पॉजिटिव होगी और कुछ जो सकारात्मक रिजल्ट है वो निकल के आएंगे और निष्पक्ष जांच होने की यहाँ पर एक उम्मीद जगी है। क्योंकि जो कॉलेज है मंत्री के कॉलेज का, कंप्यूटर भोपाल बुलाया गया है। तो अब इस पर जो भी जाँच हो रही है उस पर हम बात करते हैं। अब एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने मिली है कि इतने बड़े कांड के बाद भी छुट्टी पर चले गए कंट्रोलर अग्रवाल। तो जिस दिन से ये कांड हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तब से अब तक ये छुट्टी पर चल रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है ये अभी निकलकर सामने नहीं आई है। आगे और क्या चीज़ें हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पेपर लीक करने वाले ज्ञानवीर कॉलेज सागर के कंप्यूटर को तलब कर लिया है। तो ज्ञानवीर कॉलेज जहाँ से पेपर लीक हुआ था उसके कंप्यूटर को इनने क्या किया है, तलब कर लिया है। इसकी जांच पड़ताल से परीक्षा के कई रहस्य खुलने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इससे जो भी जांच होगी वो निष्पक्ष होगी और कुछ यहाँ पर कैंडिडेट के पक्ष में सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। वहीं पेपर लीक होने के दिन से परीक्षा नियंत्रक लगातार छुट्टी पर बने हुए हैं। यह कॉलेज मंत्री गोविंद सिंह का है। तो जो मंत्री हैं गोविंद सिंह, उनका एक कॉलेज बताया जा रहा है। आगे क्या है, पेपर लीक की हो रही जांच। प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक की जांच मैप आईटी के बिरल त्रिपाठी, सुहास अब्दुल्ला और प्रियंक सोनी कर रहे हैं। ये सदस्य हैं इस जांच कमेटी के। सरकार ने उन्हें सिर्फ इतना कहा है कि वे जांच जल्द पूर्ण करें। तो देखिए, इस पर जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें जो गलतियां पाई गई थी या जो रिजल्ट में दिक्कत आई थी उस पर 2 दिन में जांच होकर क्लीन चिट हो गई है। क्योंकि यहाँ पर क्लीन चिट मिलने का एक रीज़न ये था, जो यहाँ पर आज समझ में आया है कि जो चेयरमैन थे पीबी के, उनको 2-3 दिन में रिटायर होना था। तो उस बीच उन्होंने सारी जांच को, सब चीज़ों को एक साइड करके क्लीन चिट दे दी है। तो वही प्रेशर शायद इन पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि उन्हें सिर्फ इतना कहा है कि वे जांच जल्द पूर्ण करें। तो जांच जल्द पूर्ण करने का मतलब क्या होता है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसा कि पुलिस कांस्टेबल में हुआ है, ऐसा ही कुछ प्रेशर शायद इन पर दिखाई दे रहा है इसमें। व्यापम ने जांच की समय सीमा तय नहीं की है। हालांकि जांच करने के लिए व्यापम ने ज्ञानवीर कॉलेज का कंप्यूटर सिस्टम मंगा लिया है, जिससे पेपर डाउनलोड कर उसका स्क्रीनशॉट मोबाइल पर वायरल हुआ है। जांच कमेटी छानबीन करेगी, जिसमें पेपर लीक होने के साथ कई और रहस्य खुलने की संभावना है। तो इसमें अभी यहाँ पर संभावना दिख रही है कि कुछ और यहाँ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो चौंकाने वाली होंगी। उस ये पेपर कब से लीक हुआ है, पहले दिन से ऐसा चल रहा है या कब से चल रहा है, इन पर भी कुछ खुलासे हो सकते हैं। बाकी आगे और क्या है, नियंत्रक दिनेश कुमार अग्रवाल की परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि जिस दिन से पेपर लीक हुआ है उसी दिन से नियंत्रक अग्रवाल छुट्टी पर बने हुए हैं। यहाँ उन्हें कल आमद दर्ज करना थी, लेकिन सागर से कंप्यूटर व्यापम पहुँच गया है, इसलिए उन्होंने अपनी छुट्टी के दिन बढ़ाने का पत्र व्यापम भेज दिया है। तो देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर पहुँच जाता है, उसके बाद भी ये छुट्टी को और बढ़ाने के लिए पत्र व्यापम भेज देते हैं। सरकार ने व्यापम अध्यक्ष का प्रभार अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव को सौंपा है। अब सबकी नज़रें उनके अगले एक्शन पर टिकी हैं। तो आप जानते हैं कि जो चेयरमैन थे वो आज चेंज हो गए हैं, तो अब नए चेयरमैन हैं मलय श्रीवास्तव। तो सबकी नज़रें इनके एक्शन पर टिकी हैं कि आगे ये क्या कदम उठाते हैं और जांच को किस दिशा में लेकर जाते हैं। लेकिन अभी ये जो नियंत्रक हैं दिनेश कुमार अग्रवाल, ये छुट्टी पर क्यों हैं, इसका कारण क्या है, ये यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है। आगे हम देखते हैं और क्या है यहाँ पर कि नियंत्रक अग्रवाल पेपर लीक के दिन से ही छुट्टी पर बने हुए हैं। छुट्टी के दिन पूर्ण होने के बाद भी उन्होंने दोबारा छुट्टी बढ़ा दी है। जबकि अन्य अधिकारियों का कहना है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में उन्हें व्यापम पहुंचकर जांच के अलावा अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग करना चाहिए। उनकी लापरवाही पर शासन उनसे जानकारी तलब कर सकती है, क्योंकि व्यापम परीक्षाएं जरूरी सेवाओं में आती हैं। तो यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कांड होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद भी अभी भी ये छुट्टी पर बने हुए हैं और छुट्टी खत्म होने के बाद छुट्टी को फिर से बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि आखिर कुछ तो इसमें गड़बड़ हो रही है या क्या चीज़ है जो जिसको वो छुपाया जा रहा है यहाँ पर।
तो अब ये जांच आगे निकल कर आएगी सामने कि क्या जांच है इसमें। कंप्यूटर जो था कॉलेज का वो भोपाल पहुंच चुका है, अब उस पर जांच चल रही है। अब जांच जैसे ही सामने आती है, जो भी चीज़ बाहर निकल के आती है वो आप तक जरूर लेके आएंगे। तो आप ऐसी अपडेट अगर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी अपडेट आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।